नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे प्रथम 2 वीडियोस में आप देख रहे हैं कि जाति व्यवस्था हिंदुस्तान में, हमारे देश में, भारत में किस तरह से पनपी और आर्यों ने किस तरह यहाँ जाति वर्ण व्यवस्था को कायम किया, हिंदू धर्म को जन्म दिया। तो दोस्तों, आज का ये तीसरा वीडियो है इसी क्रम में। तो आइए देखते हैं इसी ग्रंथ से, संस्कृति के 4 अध्याय, इसी ग्रंथ से जो है हमें ये बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को भी पूरा देखें ताकि आपको ये ज्ञात हो सके कि जाति और वर्ण व्यवस्था और हिंदू धर्म की स्थापना कैसे हुई। तो दोस्तों, इसमें आइए देखते हैं आर्य और आर्यतर संस्कृतियों का मिलन कैसे हुआ, समन्वय की प्रक्रिया। तो भारत की अन्य जातियों ने आर्यों के द्वारा चलाई गई जाति प्रथा को स्वीकार कर लिया। यह हमारे देश में संस्कृति समन्वय की ओर पहला कदम था। इससे इतना हुआ कि आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और नीग्रो तथा सभी मंगोल खानदानों के लोग एक समाज के सदस्य हो गए, जिसका नाम आगे चलकर हिंदू समाज पड़ा। ये देखिए, आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और नीग्रो तथा सभी मंगोल खानदानों के लोग एक समाज के सदस्य हो गए, जिसका नाम आगे चलकर हिंदू समाज पड़ा। लेकिन समन्वय की बातें यहीं नहीं रुकी और न यही हुआ कि आर्यों ने अपनी संस्कृति बाकी लोगों पर लाद दी। आर्य अपनी संस्कृति का प्रचार करने को उत्सुक थे, यह ठीक है, लेकिन सभी जातियों का जब एक समाज हो गया तब सबकी आदतें, सबके रस्म रिवाज और सबके धर्म एक दूसरे को प्रभावित करने लगे तथा इस प्रभाव से आर्य भी नहीं बच सके। बल्कि अचरज तो यह है कि आर्य जिन बातों पर खास तौर से जोर देते थे, वे बातें पोथियों और पंडितों तक ही सीमित रह गईं और विशाल जनता ने अधिकांश में उन बातों को अपना लिया जो बातें द्रविड़ समाज में प्रचलित थीं अथवा जो रिवाज अन्य आर्यतर यानी अनार्य जातियों के लोगों में चले आ रहे थे। हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति का आज जो रूप है, उसके भीतर प्रधानता उन बातों की नहीं है जो ऋग्वेद में लिखी मिलती हैं, बल्कि हमारे समाज की बहुत सी रीतियां और हमारे धर्म के बहुत से अनुष्ठान ऐसे हैं जिनका उल्लेख वेदों में नहीं मिलता। और जिन बातों का उल्लेख वेदों में नहीं मिलता, उनके बारे में विद्वानों का मत है कि या तो वे आर्यतर यानी अनार्य सभ्यता की देन है अथवा उनका विकास आर्यों के आने के बाद आर्य और आर्यतर अनार्य दोनों संस्कृतियों के मेल से हुआ है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी का तो यहाँ तक कहना है कि हिंदू संस्कृति के आधे से अधिक उपादान आर्यतर संस्कृतियों से आए हैं। विद्वानों ने हिंदू संस्कृति का अब तक जो अध्ययन किया है, उसमें उनका तरीका यह रहा है कि वे हिंदू धर्म के किसी एक रूप को लेकर पीछे की ओर चलने लगते हैं और जाते जाते वेदों में उसका मूल खोजते हैं, किंतु वेदों में हमारी संस्कृति के कई रूपों के केवल बीज ही मिलते हैं। इन बीजों का विकास कैसे हुआ, यह कथा अधूरी रह जाए अगर हम यह विश्वास करके नहीं चलें कि आर्य संस्कृति के बहुत से बीजों का विकास द्रविड़ संस्कृति के संपर्क में आकर हुआ। केवल वेदों से हिंदू धर्म के विकास की सारी समस्याएं हल नहीं होती। उदाहरण के लिए शिव की पूजा हिंदू समाज में जिस रूप में प्रचलित है, शिव का वह रूप वेद में नहीं मिलता। वेद के रुद्र शिव प्रकृति के रूपों आंधी, तूफान, बाढ़, बिजली, वज्रपात, महामारी, भूकंप आदि की कल्पना पर आधारित है, किंतु वे भांग और धतूरा क्यों खाने लगे, गजानन और मुंडमाला क्यों पहनने लगे, स्मशान की धूल अंगों में क्यों लगाने लगे, बैल की सवारी क्यों करने लगे, सांपों को शरीर में क्यों लिपटाने लगे और उनके नाम पर लिंग की पूजा क्यों चल पड़ी। इन शंकाओं का समाधान हमें वेदों में नहीं मिलता। अतएव शिव भावना के विकास की कथा को समझने के लिए हमें आर्यों के समाज से बाहर द्रविड़ और ऑस्ट्रिक समाजों की ओर देखना पड़ता है। इसी प्रकार उमा की परमेश्वरी के रूप में कल्पना उपनिषद में मिलती है। सिर्फ यही समझ में नहीं आता कि उनके चामुंडा, काली आदि कराल रूपों की कल्पना कैसे चल पड़ी। सांपों की पूजा, भूत प्रेत और पिशाच का भय,
नाना प्रकार के टोटके और ऐसी ही अन्य अनेक बातें हिंदू धर्म में कई हजार साल से चिपकी हुई हैं, जिनका मूल हम वेद में नहीं पाते तथा जिनके बारे में यह अनुमान है कि वे आर्यतर यानी अनार्य समाज से प्रधानतः ऑस्ट्रिक और नीग्रो संस्कृतियों से आकर हिंदू धर्म में मिल गई हैं। आर्यों की जाति भावुक और प्रकृति पूजक थी। आर्यों की जाति भावुक और प्रकृति पूजक थी। उनके प्रधान देवता अग्नि, इंद्र, वरुण, पूषण, सोम, उषा और पर्जन्य थे। यह कैसे हुआ कि वेदों के इन देवताओं की पूजा रुक गई? आजकल नहीं होती है ना, कोई नहीं इंद्र को पूछता, वरुण और यम को कोई नहीं पूछता, तो ये पूजा रुक गई और हिंदू समाज के प्रधान देवता विष्णु और शिव बन बैठे तथा उनके नेतृत्व में 33 करोड़ देवता आ जुटे। और जैसे ऋग्वेद के थोड़े से देवताओं की जगह 10-12 देवता होते थे वेद में, देवताओं की जगह पर हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवताओं को, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवताओं को स्थान मिल गया। वैसे ही हिंदू समाज में ऐसे सैकड़ों व्रत, आचार, अनुष्ठान और रिवाज भी चल पड़े जिनका उल्लेख वेदों में नहीं मिलता है। इसी प्रकार वेदों के बाद जब पुराणों का जमाना आया, तब पुराणों में अद्भुत कथाओं और कहानियों का अंबार खड़ा हो गया। ये कथाएं और कहानियाँ केवल आर्यों के मस्तिष्क की उपज नहीं थीं, बल्कि द्रविड़, ऑस्ट्रिक एवं नीग्रो समाज में तथा बाद को आने वाली मंगोल, यूनानी, शक, आभीर आदि जातियों के यहाँ दंत कथाओं के रूप में जो कहानियाँ प्रचलित थीं, वे आर्यों के साहित्य में भी घुस पड़ीं और ऋषियों ने आवश्यकता अनुसार उन्हें जब तब कुछ नया रूप भी दे दिया। इसका एक प्रमाण यह भी है कि पुराणों की बहुत ज़्यादा कहानियाँ ऐसी हैं जो किसी न किसी रूप में दक्षिण के प्राचीन साहित्य में भी मिलती हैं तथा जिनका समावेश बौद्ध जातकों में भी पाया जाता है। अगर वनवासी लोगों की दंत कथाओं का संग्रह किया जाए तो उनसे भी इस अनुमान का समर्थन मिल सकता है। यह समन्वय कैसे संभव हुआ? इसका एक कारण तो यह है कि समाज के सदस्य हो जाने पर लोगों के रीति रिवाज आपस में एक दूसरे पर प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकते। दूसरे आर्यों का उद्देश्य अन्य जातियों के संपर्क से बचना नहीं, बल्कि उनके समाज में आर्य संस्कृति का प्रचार करना था और वे लोगों को अपनी संस्कृति विरासत को बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहते थे। अगर आर्य इस मिश्रण को रोकना भी चाहते तो शायद नहीं रोक सकते थे, क्योंकि शादी विवाह के द्वारा जब आर्यतर स्त्रियां आर्यों के घर आने लगीं, अनार्यों की स्त्रियां आर्यों के घर में आने लगीं, तब उनके साथ कुछ पैतृक देवता और धार्मिक रिवाज भी आर्यों के घरों में प्रवेश पा गए। इस प्रकार आर्यों के यहाँ बहुत से ऐसे रिवाज आ गए जिन्हें आर्य हृदय से पसंद नहीं करते थे। साथ ही जब आर्य और द्रविड़ का संघर्ष मिट गया, तब द्राविड़ राजे और पंडित भी आर्यों से एकाकार हो गए और उनके बीच कोई बड़ा भेद नहीं रह गया। फिर जो आर्य स्त्रियां द्रविड़ों के घर गईं, उनके साथ आर्य संस्कार भी द्रविड़ों के परिवारों में पहुँचे और धीरे धीरे आर्यों और द्रविड़ों के बीच में वे बातें प्रमुखता पाने लगीं जो उनकी भिन्नता को घटाने और उनकी एकता को बढ़ाने वाली थीं। कालक्रम में यह संबंध इतना प्रगाढ़ हो गया कि सारे देश में आर्य और द्रविड़ एक से दिखाई देने लगे और उनका रस्म रिवाज, इतिहास, पुराण, साहित्य और संस्कृति सब कुछ एक हो गया। आर्य बहुत मात्रा में द्रविड़ और द्रविड़ बहुत मात्रा में आर्य हो गए और इन्हीं दोनों जातियों ने मिलकर उस संस्कृति, जाति या समाज का निर्माण किया जिसे आज हम हिंदू समाज कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि हिंदू समाज का निर्माण किस तरह से हुआ। विदेशियों ने हमें जो हिंदू नाम दिया, पारसी आदि हमें पहले विदेशी लोग, अरब के लोग पहले हिंदू कहते थे। हिंदू नाम दिया सिंधु नदी के कारण। दोस्तों, हिंदू नाम दिया, हमारी एकता उस नाम से भी बड़ी है, क्योंकि अब हम संसार में आर्य या द्रविड़ नहीं बल्कि हिंदू नामक एक ही नाम से विख्यात हैं। ऋग्वेद केवल आर्यों का ही ग्रंथ था, लेकिन उसके बाद एक ही नाम से विख्यात है। उसके बाद उपनिषद, पुराणों, स्मृतियों और दर्शनों का जो निर्माण हुआ, उनके पीछे केवल आर्य ही नहीं, द्राविड़ संस्कृति का भी जबरदस्त प्रभाव काम करता था और इस विशाल हिंदू साहित्य पर
द्रविड़ों का भी उतना ही अधिकार है जितना आर्यों का। विंध्य के उत्तर को हम सामान्यतः आर्य एवं उसके दक्षिण को द्रविड़ देश कहते हैं। आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों के मिलने के बाद भी आरंभ में हिंदुत्व का नेतृत्व उस उत्तर भारत के हाथ रहा, लेकिन बौद्ध युग के बाद से विशेषतः शंकराचार्य के समय से यह नेतृत्व निश्चित रूप से दक्षिण चला गया और तब से हिंदू धर्म के प्रधान नेता, दार्शनिक और महात्मा अधिकतर दक्षिण में ही उत्पन्न होते रहे हैं। इस धार्मिक एवं संस्कृति एकता का प्रभाव भारत की राजनीति पर भी पड़ा है और जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, यह सिद्ध करना अत्यंत कठिन है कि हिंदू संस्कृति की कौन सी बातें द्रविड़ सभ्यता से आई हैं और कौन सी बात आर्य सभ्यता से, किंतु बहुत से लक्षण ऐसे मिलते हैं जिनसे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। हमारे देवी देवताओं में से अनेक ऐसे हैं जिनके विकास में केवल आर्य ही नहीं, द्रविड़ एवं अन्य आर्येतर कल्पनाओं का भी हाथ है और हमारे व्रतों और अनुष्ठानों से में भी कईयों का विकास दोनों ही सभ्यताओं के युग से हुआ है। नीचे जो थोड़े से उदाहरण दिए जा रहे हैं उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है। शैव धर्म विद्वानों में यह मत प्रचलित हो गया है कि शैव धर्म प्रागवैदिक तथा द्राविड़ संस्कृति की देन है। ऐसा मानने का मुख्य कारण यह है कि ऋग्वेद में वाण की तरह चमकते आने वाले जिस रुद्र का उल्लेख है वे रुद्र मृतों के स्वामी हैं और उनका ठीक ठीक मेल हिंदुओं की आज की शैव भावना से नहीं बैठता। आर्य बड़े ही भावुक और प्रकृति पूजक लोग थे। उन्होंने प्रकृति के प्रिय और रमणीय रूपों पर से जैसे उषा देवी की कल्पना की थी, उसी प्रकार प्रति के भयानक रूपों पर भी उन्होंने रुद्र की कल्पना उतारी। यजुर्वेद के शतरुद्री अध्याय में रुद्र के साथ शिव और गिरीश का भी उल्लेख मिलता है और उसके बाद श्वेता स्वत्रोपनिषद में रुद्र की कल्पना बहुत कुछ ब्रह्म का स्थान ले लेती है। लेकिन ये सब भावना की सीढ़ियाँ हैं जो आर्य और आर्येतर संस्कृतियों के मिलन के बाद बढ़ती गई हैं। विचारने की मुख्य बात यह है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में योगस्थ शिव की मूर्तियां भी मिली हैं, जिनसे यह अनुमान होता है कि आर्यों के आगमन से पूर्व इस देश में शिव की पूजा प्रचलित थी। फिर यह बात भी है कि शिव पुराण में यह स्पष्ट कथा आती है कि ऋषियों ने शिव पर क्रोध किया और शाप दे डाला, जिससे उनके लिंग के 9 टुकड़े हो गए। शिव पुराण में यह स्पष्ट कथा आती है कि ऋषियों ने शिव पर क्रोध किया और शाप दे डाला, जिससे उनके लिंग के 9 टुकड़े हो गए। शिव पुराण के आधार पर ही हिंदू शिव का प्रसाद खाना निषिद्ध मानते हैं। देखिए दोस्तों, शिव पुराण के आधार पर ही हिंदू शिव का प्रसाद खाना निषिद्ध मानते हैं। एक कथा यह भी है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव को स्थान नहीं दिया गया था। इन सारी बातों से विद्वान यह अनुमान लगाते हैं कि आर्यों के यहाँ शिव भावना की स्वीकृति जरा विलंब से हुई है और आरंभ में समाज के धार्मिक नेता इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि लोग शिव को आर्य देवता के रूप में ग्रहण करें। संभवतः जब आर्यों का द्रविड़ों के साथ विवाह संबंध होने लगा तब द्राविड़ स्त्रियों के साथ शिव की भावना आर्यों के घरों में पहुंची और यद्यपि आर्य पंडित और पुरोहित इस भावना के प्रसार को अनेक उपायों से रोकना चाहते थे, तथापि गृहों में नारियों की प्रधानता होने के कारण आर्य परिवारों में भी यह भावना बढ़ती हो गई। आचार्य चित्तमोहन सेन ने अपनी पुस्तक संस्कृत संगम में इस विषय का बहुत ही विशद विवेचन किया है। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, शिव पुराण और पद्म पुराण से उद्धरण और हवाले देकर उन्होंने यह बतलाया है कि कैसे शिवजी अश्लील व्यभिचारियों की तरह आचरण करते थे, कैसे उनके आचारों को देखकर मुन पत्नियां काम मोहित हो जाती थीं और कैसे मुनगण शिवजी पर कुपित होकर मुष्ट प्रहार करते थे, उन्हें अपशब्द कहते थे और शाप देते थे। इन उद्धरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मुन पत्नियों में शिव की पूजा के लिए अदम्य उत्साह था और मुनगण यद्यपि अपनी पत्नियों को शिव से अलग रखना चाहते थे, किंतु इस कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिलती थी। आचार्य जी लिखते हैं, मुन पत्नियों का शिव पूजा के प्रति जो यह उत्साह दिखाई पड़ता है उसका कारण पुराणों में उनकी कामुकता बताई गई है, पर यही क्या वास्तविक व्याख्या है? संभवतः उन दिनों मुन पत्नियां अधिकतर अनार्य शूद्र कुलोत्पन्ना थीं, इसीलिए वे अपने पितृ कुल देवता की पूजा करने के लिए इतनी व्याकुल थीं। यही व्याख्या अधिक युक्त जान पड़ती है। इससे स्पष्ट होता है कि अनार्यों के देवता शिवजी थे और जिनको बाद में आर्यों ने
बहुत बाद में ग्रहण किया। शैव धर्म अपने मूल में प्राग्वैदिक धर्म है। यह अनुमान इससे भी बल प्राप्त करता है कि पुराणों में सर्वत्र शंकर असुरों के पक्षपाती बताए गए हैं। शंकर ही असुरों को वरदान देकर, रावण को भी शंकर ने ही वरदान दिए थे, उन्हें शक्तिशाली बनाते थे और तब असुर देवताओं को सताने लगते थे। शिव के प्रति ऋषियों की अनिच्छा का यह स्मृति शेष है। भगवान कृष्ण ने जब बाणासुर से युद्ध किया था तब शंकर अपने पुत्र को साथ लेकर कृष्ण के विरुद्ध और बाणासुर की ओर से लड़े थे। इस युद्ध में जब शंकर पराजित हो गए तब उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना पूर्वक यह अनुरोध किया था कि वे बाणासुर को प्राणदान दें। काशी का राजा पौंड्रक नकली वासुदेव बना था, उसका छद्म फाड़ने को भगवान कृष्ण काशी गए और उसे मारकर द्वारका लौट गए। तब पौंड्रक के पुत्र ने शंकर की आराधना की और उनसे यह वरदान प्राप्त किया कि कृष्ण के वध के लिए कृत्या की उत्पत्ति हो। कृत्या शंकर की जटा से उत्पन्न हुई और वह कृष्ण का ध्वंस करने को द्वारका पहुंची, किंतु कृष्ण ने उसे मार डाला। बाणासुर के समान रावण को भी शंकर का वर प्राप्त था। प्रायः सारे के सारे दैत्य पुराणों के शैव दिखाए गए हैं। इस परंपरा का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए और सबसे युक्त अर्थ यही हो सकता है कि शंकर आर्यतर देवता थे, अनार्यों के देवता थे और आर्य ऋषियों ने उन्हें अनिच्छापूर्वक स्वीकार किया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत कुछ आपको मिलेगा। जाति, वर्ण और हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति, आर्य और यहाँ की जो मूल निवासी जातियाँ थीं, आर्यतर जातियाँ, नार्य जातियाँ, उनका समन्वय, उनका कोऑर्डिनेशन, उनका मिलन, और किस तरह से ये जो है इस तरह से हुआ कि यहाँ रक्त मिश्रण हुआ और ये आज भी तमाम शूद्र जातियाँ विद्यमान हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे एक ही अनुरोध, रोड में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।